श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 दिसंबर यानी कि तुलसी पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। अगर आपको अपने जीवन से दुख, तकलीफ़ें और कष्ट को ख़त्म करना है ना, तो आज रात में एक तुलसी दीपक आप सभी को अपने घर में जलाना है, जिससे आपके परिवार की रक्षा हो सके और भगवान की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहे। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से बताऊंगा आखिर ये तुलसी दीपक क्या है, इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा आटे का दिया। जानबूझ करके आपको यहाँ पे 4 तरीके के मैंने दीपक दिखा रखे हैं। जो तरीका आपको आता हो, इजी हो, कोई सा भी तरीके से आप एक आटे का दिया बना लेना। छोटा सा बनाना, बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है ना। दूसरा काम, यहाँ पे आप सभी को तुलसी माता का पौधा दिख रहा होगा। सबसे पहला काम करेंगे कि आपको तुलसी माता के एक पत्ते को लेना है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, सिर्फ पहले एक पत्ते को लेंगे। उस एक पत्ते पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम की पहले आप हल्दी की एक बिंदी लगाओगे। जैसे मैंने लगा दिया ना, आप भी उस पत्ते के ऊपर इस प्रकार से हल्दी की एक बिंदी लगाना। पहला काम हुआ। अब इस पत्ते को तुलसी माता के पास में नीचे रख देना। ठीक, रखने के बाद में जो मैंने आप लोग को दीपक दिखाया है, उस दीपक को, आटे के दिए को आपको क्या करोगे, तुलसी माता के पास में रख देना। जब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कौन सी देवता को गोल बत्ती लगती है, कौन से देवता को लंबी बत्ती, उसमें मैंने आपको बताया था कि भले ही तुलसी जी माता हैं, लेकिन उनके पास में कौन सी बत्ती लगती है, हमेशा गोल बत्ती लगती है। ठीक है ना। तो आपको भी गोल बत्ती लगानी है। बात ये आती है कि भैया ठीक है, सब कुछ कर देंगे, बट इस दीपक के अंदर क्या डालना है, आपको घी डालना होगा। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, तेल का दिया नहीं जलाया जाता है तुलसी माता के पास में, तो आपको घी ही डालना। ठीक है ना। अब ये तो मैंने बताया नहीं कि इस दीपक के नीचे क्या रखोगे। अगर आपके पास में हल्दी एक चुटकी है, तो एक चुटकी हल्दी आपको क्या करना है, दीपक के नीचे भी रख देना, और आप फिर इस दीपक को क्या करोगे, प्रज्वलित करोगे। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे तो आपको भगवान हरि का स्मरण करना है। और मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि भगवान हरि का स्मरण करते हुए नारायण का ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करके आपको इस बत्ती को जला देना। अब सुनिएगा, जब आप इस बत्ती को जला देना, तो आपको अब इस दीपक के अंदर कुछ डालना भी है। जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हों, जो आपके परिवार की तकलीफ़ें हों, उन प्रॉब्लम्स को, उन तकलीफ़ों का स्मरण करते हुए आपको कोई भी अनाज का दाना, कोई भी अनाज का दाना जलते हुए दीपक के अंदर, अगर माता तुलसी के पास में आज इस तुलसी दीपक को आपने लगा दिया, तो कभी भी आपकी फैमिली में, परिवार में संकट नहीं आएगा। और अगर कोई संकट आपके परिवार में चल रहा है, तो वो संकट धीरे धीरे करके कट जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो करने की कोशिश करिएगा, और करिएगा भी सभी लोग इस उपाय को, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी कोई संकट ना आ पाए। ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है किससे, पत्ते के साथ में। मैंने यहाँ पे बेल पत्र का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला है पत्ता। ठीक है ना। तो अगर आपको बेल पत्र मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी भी वृक्ष की कोई भी 5 पत्तियां ले सकते हो। चाहे एक ही पेड़ की 5 पत्तियां ले लो, या फिर अलग अलग पेड़ की एक एक पत्तियां ले लो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमें इस पंचमी तिथि पे कितनी पत्तियां लेनी है, कोई भी 5 पत्तियां लेनी होंगी। ठीक है ना। बात करते हैं फायदे की, कि अगर आप पे घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है और आपके घर का जो रोग है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। तो 5 पत्तियां ले लिया। अब 5 पत्तियों को लेकर के आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तुलसी माता का पत्ता मत लेना, बाकी कोई सा भी पत्ता ले लो। यहाँ पे मैं एक नाम लिख रहा हूँ महादेव का, उस नाम को आप चाहो तो नोट कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और वो नाम होगा कल्याणेश्वर महादेव। कौन से महादेव, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से क्या करना है, आपको एक एक बेलपत्र, एक एक पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार होगा, उस बीमार व्यक्ति का भी आपको स्मरण करना है, ध्यान करना। ठीक है ना। जब इतना हो जाए, पत्तों को चढ़ाने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। देखो,
जब पत्ता चढ़ाओगे तो ध्यान रखिएगा, इस नाम को भूलिएगा नहीं, सारा खेल यही नाम लेने में है, कल्याणेश्वर महादेव। तो आपको इस उपाय को करना है। यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा बिहार में जो चल रही थी वहां से लिया गया है, तो इस उपाय को बहुत ही ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। देखो, अगर आप लोगों ने गुरु जी की बिहार की कथा सुनी होगी, उसमें गुरु जी ने एक छोटी सी बात बताई थी कि जैसे कुछ लोग की आदत होती है कि जैसे जो लोग बीमार पड़ते हैं ना, मान लो कहीं कोई इंसान एडमिट है हॉस्पिटल में, तो लोग जाते हैं ना, तो और सांत्वना देने के अलावा वो वहां पे जाते हैं तो और उस व्यक्ति को डरा के चले आते हैं। पता है क्या कहते हैं कि अरे ऐसे उनको भी थी बीमारी, अरे ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए, अरे ये भी बहुत दिन तक नहीं रहेंगे। इस प्रकार की अगर आप गतिविधि हॉस्पिटल में जाकर के किसी बीमार व्यक्ति के पास करोगे, महादेव कभी आपको क्षमा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी भी बीमार व्यक्ति को मिलने जाओ तो वहां पे मिलो तो उनसे हमेशा यही कहो कि ऐसे बहुत लोग को होता रहता है, एक आध दिन में ठीक हो जाओगे। उनको सांत्वना दो, और जब सांत्वना दो, कल्याणेश्वर महादेव का वहीं पे स्मरण करो, उसी व्यक्ति के पास में। आपने नहाया है नहीं नहाए हो, स्नान किया है नहीं किए हो, कपड़े चेंज किए हो नहीं किए हो, उससे मतलब नहीं है। किसी व्यक्ति से मिलने गए हो, वो व्यक्ति बीमार है, उसके सामने ही कल्याणेश्वर महादेव से विनती करना, हे कल्याणेश्वर महादेव ये व्यक्ति बीमार है, आप इसे ठीक कर दें। इस प्रकार जब आप किसी और के लिए अच्छा सोचोगे, किसी और के लिए अच्छा करोगे, तो भगवान आपका साथ देंगे। बट आप ये सोचोगे वो व्यक्ति बीमार है, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, कभी भी निगेटिव चीज़ों को अपने अंदर नहीं लेके आनी है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बातें करते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है अनाज के दाने के साथ में। क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं, उसकी बात करेंगे, लेकिन जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो भाई, अब नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए मुझे मैसेज मत करना, मैंने आपको बताया था मेरे पास सिर्फ 4 से 5 हैं और वो सारे अब मैं भेज चुका हूँ। जिनको भी चाहिए थे तो आप मुझे मैसेज मत करिएगा नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बातें करते हैं इस उपाय की। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा गेहूं का दाना। जरूरी नहीं है गेहूं का ही दाना लो, नहीं, आप चाहो तो धान ले सकते हो, आप चाहो तो मूंग के दाने ले सकते हो, आपके पास में जो भी अनाज के दाने हो उनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कितने दाने? मात्र 5 दाने, ना तो एक चुटकी, ना तो एक मुट्ठी, ना तो एक चम्मच, सिर्फ 5 दाने अनाज के लेंगे और फिर से वही काम करना है, महादेव की शिवलिंग के पास आना होगा। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को बहुत नज़र, टोने, टोटके, हाय लगते हैं और आप बहुत परेशान हो, बहुत पूजा पाठ करा लिया, उपवास कर लिया, नहीं ठीक हो रहा, इस तुलसी पंचमी पे उपाय करिएगा। जो 5 अनाज के दाने होंगे, सबसे पहले अपने महादेव की शिवलिंग के ऊपर जो आपके घर में है उनके ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना। सबसे पहला काम करेंगे, जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद में हाथों से शिवलिंग को पोंछ देना, ना तो कपड़े का इस्तेमाल करना है ना तो कुछ, हाथों से शिवलिंग को पोंछ देना। और पोंछने के बाद में जो आपके पास में 5 अनाज के दाने हैं उनको आपको 5 स्थान पे, पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल और लास्ट में महादेव की शिवलिंग के ऊपर अपने घर के कष्ट, अपने घर की प्रॉब्लम, अपने घर की समस्या का स्मरण करते हुए अगर आप रख देते हैं तो कभी भी आपके घर में कोई संकट नहीं आएगा, कोई भी चीज़ें प्रवेश नहीं करेंगी, पूरा फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय के। सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको करना है लौंग के साथ में। इसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं। देखो, जैसे आप कभी भी अपने घर से बाहर गए और आपका वो काम नहीं हुआ और आपके साथ ही कोई और व्यक्ति गया था और वो पूजा पाठ कम कर रहा है, सारी चीज़ों को कम कर रहा है, बट फिर भी उसका काम हो जा रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे, आपका भी काम होगा, ठीक है ना। सिर्फ कितने लौंग लेने हैं? 5 लौंग आपको लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है ना। 5 लौंग को लेकर के जिस व्यक्ति का काम नहीं हो रहा है, चाहे आप अपने बच्चे के लिए उपाय कर सकते हो, किसी बड़े के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस 5 लौंग को किसके हाथों से लेंगे? जिसके लिए उपाय कर रहे हो उसी के हाथों से आप अपने हाथों में उन 5 लौंग को लीजिएगा और लेने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास जाना जो आपके घर में है, ठीक है ना। और वहां पर जाना, आपको शिवलिंग के ऊपर रखना नहीं है, बस आपको 5 बार कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने हाथों को 5 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर घुमाएंगे। कितनी बार घुमाओगे?
5 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर घुमाएंगे और जिस बच्चे से या जिस इंसान से आपने उन 5 लौंग को लिया था फिर उसी को दे देना और उनसे कहना इन 5 लौंगों को किसी भी कपड़े में बांध करके वो अपने घर में रखे, जहां पे वो रहता है, पढ़ता है, सोता है, उस स्थान पे कहीं पे भी छुपा के रख दे। उस इंसान जब भी कभी भी किसी भी काम के लिए जाएगा उसे उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है ना, तो करिएगा जरूर। मैंने कोशिश की है आज करने वाले स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।